नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें ग्लैमर है, क्रिकेट का थ्रिल है और करोड़ों का खेल है। एक ऐसी कहानी जिसने देश के कुछ सबसे बड़े सितारों को जांच के घेरे में ला खड़ा किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत के कुछ जाने माने क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स को फेडरल जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये वो खबर है जिसने स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट दोनों ही दुनिया में हलचल मचा दी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये समन भेजे किसे गए हैं, क्यों भेजे गए हैं और कब। तो हुआ ये कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक के बाद एक कई बड़े नामों को बुलाया। देखिए, 22 सितंबर को पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को, अगले ही दिन 23 तारीख को युवराज सिंह को और फिर 24 सितंबर को एक्टर सोनू सूद को, इन सभी को दिल्ली के ईडी हेडक्वार्टर में पेश होने को कहा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इन समन के पीछे की असली कहानी क्या है? ये सब एक बहुत बड़ी जांच का हिस्सा है जिसके सेंटर में है एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म। तो इस पूरे केस का जो मेन इल्जाम है वो है मनी लॉन्ड्रिंग का। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक तरीका है जिससे काले धन को, मतलब जो पैसा गलत कामों से कमाया गया है, उसे ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो किसी लीगल सोर्स से आया हो। बेसिकली काले पैसे को सफेद बनाने का खेल। और ये जो पूरी की पूरी जांच है ना, ये सीधे सीधे 1xBet नाम के एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी हुई है। इल्जाम ये है कि इसी ऐप का इस्तेमाल करके ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल चल रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर लग रहा है कि ये मामला सिर्फ इन 3 सेलेब्स तक ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जांच का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो देखते हैं कि ये जाल कितना बड़ा है और इसमें और कौन कौन से बड़े नाम फंसे हुए हैं। ये लिस्ट देखकर अंदाजा हो जाएगा कि मामला कितना सीरियस और व्यापक है। इस लिस्ट में और भी कई जाने माने चेहरे हैं। पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती से तो पूछताछ हो भी चुकी है। एक्टर अंकुश हाजरा भी जांच में शामिल हो गए हैं। वहीं एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को अभी पेश होना है। और तो और, इनसे पहले क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन के बयान भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल जांच को कर कौन रहा है, कौन सी एजेंसी है इसके पीछे और कौन सा कानून इस्तेमाल हो रहा है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, जो एजेंसी इस केस की जांच कर रही है वो है ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ईडी जिस कानून का इस्तेमाल कर रही है वो है पीएमएलए, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये वही कानून है जो खास तौर पर ऐसे ही फाइनेंशियल क्राइम्स से निपटने के लिए बनाया गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी से क्या समझ आता है, यही कि कैसे एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की जो ये चमचमाती दुनिया है वो एक बहुत ही गंभीर फाइनेंशियल जांच के घेरे में आ गई है। ये मामला ग्लैमर, सेलिब्रिटी और कथित वित्तीय अपराधों के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कनेक्शन को सामने लाता है। और आखिर में ये सब कुछ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब इतने बड़े बड़े सितारे किसी जांच के दायरे में आते हैं तो ये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और गैर कानूनी ऑनलाइन एक्टिविटीज के कनेक्शन के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।